सही था, ठीक है ठीक है, वो टर्म सही था, ठीक है। टोटल कितना सरफेस है? 5 फ्लैट सरफेस, 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है। ये कब पूछते हैं ना, जब डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ग्लास का पीस है जिसमें ऐसे 5 फ्लैट सरफेस होता है टोटल, जिसमें से 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है और 2 ट्रायंगुलर सरफेस है। ऐसे डेफिनेशन को बना के लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है उसमें, ये नोट्स भेजेंगे या जो भेजे हैं उसमें है। हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म को जब पढ़ते हैं ना, इसका सिर्फ फर्स्ट वाला आगे वाला जो ट्रायंगुलर शेप होता है, हम उस पे सारा चीज को देखते हैं, सारा एंगल्स को देखते हैं। रिफ्रैक्शन पढ़े थे ना, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़े थे। आज हम लोग प्रिज्म में रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो चीज देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, एक रे ऑफ लाइट होगा जो एंटर करेगा। जो रे ऑफ लाइट सिंगल है अगर, तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो मतलब वन। रे ऑफ लाइट अगर सिंगल एंटर कर रहा है उसको बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है, या मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। इसको हम आई भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है वहां से बनाता है एक नॉर्मल, ठीक है। पहले इतना ड्रॉ करो, ये वाला एंगल को क्या करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो बाहर है ये रेरर मीडियम और अंदर वाला डेंसर मीडियम है ना, है ना। When the ray of light enter from rarer to denser, रिफ्रैक्शन में कुछ बताए थे हम। जब भी रे ऑफ लाइट रेरर टू डेंसर एंटर करता है वो नॉर्मल के तरफ झुक जाता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब भी डेंसर टू रेरर एंटर कर रहा होता है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो देखो, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, अगर कोई सरफेस बीच में नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधा चला जाता। बट क्योंकि रेरर टू डेंसर, ये ग्लास है ना, पीस है, ये ग्लास है, ये एंटर करेगा तो थोड़ा सा ये अपनी तरफ से बेंड होगा। जो ये बेंड हुआ है इसको बोलते हैं आर, है ना। ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे स्ट्राइक किया, यहाँ फिर एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। अब बताओ, ये इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो हम इसको, ये वाला सरफेस को R1, ये वाला सरफेस, ये वाला पॉइंट को R2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होता है, दिख रहा है। अब फिर ये डेंसर है, अब फिर ये रेरर में निकलेगा, बाहर निकलेगा ना। अब इसको होना तो जाना तो सीधा चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था? ऐसे सीधा चल जाना चाहिए था ना, ऐसे चल जाना चाहिए था ना। बट ये क्या होगा, थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक तुम बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं, देखो आई तुम, यहाँ जो है ये जो एंगल बना दैट इज एंगल। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ,
सपोज कि जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है वो तुम हो, ठीक है। तुम सीधा सीधा जा रहे हो, यहाँ से तुम अच्छा खासा सीधा सीधा जा रहे थे, अगर कोई बीच में बाधा नहीं आता, कोई ग्लास पीस नहीं आता, तब तो तुम बिल्कुल सीधा चले गए हो। बट ग्लास आने की वजह से तुमको इधर मुड़ना पड़ा ना, तो हम ऐसे सीधा जा रहे थे, बट एक ग्लास आया जिसकी वजह से मेरे को अपना पाथ चेंज करना पड़ा। जब हम सीधा आ रहे थे, हम एक पॉइंट पर आके डेविएट हुए ना, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ गए दूसरी तरफ है ना। नहीं, ओरिजिनल से फाइनल, बीच में क्या हो रहा वो नहीं, ओरिजिनल से फाइनल। ओरिजिनली हम सीधा सीधा आ रहे थे, बट बीच में एक ग्लास पीस आया जिसकी वजह से मेरे को अपना पाथ चेंज करना पड़ा। तो जिस पॉइंट पर हम चेंज किए उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं। डेविएट करना मतलब क्या होता है, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाना, दूसरी जगह दूसरे डायरेक्शन में चल जाना। उस पॉइंट जहाँ पे हम मुड़े हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डेविएशन बोला जा सकता है, बोल सकते हैं ना। आप एक बात बताओ, ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा था, ये इधर मुड़ गया, तो ये जो इधर मुड़ गया है इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे ले जाए तो यही वाला पॉइंट है ना जहाँ से ये पैसा मुड़ गया। ये सीधा सीधा जा रहा था, बट यहाँ आने के बाद इसको इधर टर्न होना पड़ा, तो ये वाले पॉइंट को बोलते हैं डेविएशन या पॉइंट ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, सब लिखते जाओ कौन कौन क्या क्या चीज है, मेंशन करते जाओ, ठीक है। ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बात कर रहे हो, आई है इंसिडेंट रे, बाकी इधर लिख दे रहे, ये है इमर्जेंट रे, आर है रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल ए होता है उसको R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला होगा कुछ है इसमें जो नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें से पूछना आया, क्लियर हुआ। कौन मिसिंग है,